गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, प्रमोशन मिक्स एंड एडवर्टाइजिंग। जो प्रमोशन मिक्स होती है इसको हम मार्केटिंग मिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन मिक्स भी बोल सकते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग का मीनिंग आपको मैंने क्लियर करवा दिया था कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इन सारी एक्टिविटी के मिक्स को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। तो इसको हम प्रमोशन मिक्स भी बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन मिक्स भी बोलते हैं। प्रमोशन मिक्स क्यों हमने इसको बोला? क्योंकि यहाँ पे हमने किसको प्रमोट किया है? हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को हमने उसको प्रमोट किया है, यानी कि सेल हमने किया है। हमारे जो प्रोडक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उनको हमने अट्रैक्ट करने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश करी होगी, यानी कि कोई ना कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हमने करी होगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रमोशन मिक्स। इसको हम कम्युनिकेशन मिक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसके साथ हमने कम्युनिकेट किया है? हमारे कस्टमर के साथ में। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाएंगी एक्टिविटी, उन सारी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या हम इसको मार्केटिंग मिक्स भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन मिक्स भी बोल सकते हैं और प्रमोशन मिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। तो जो भी हमारी कम्युनिकेशन मिक्स होता है इसके कुछ मेथड्स होते हैं। कई तरीके से हम प्रमोशन मिक्स कर सकते हैं, कई तरीके से हम हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं कस्टमर के साथ। तो फर्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एडवर्टाइजिंग हमारा क्या था? कि हम अपनी ऐड दे देते हैं, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, उसके लिए हमने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। ऐड में जो मैसेज होगा वो हम खुद तैयार करते हैं, इसका हमेशा पॉजिटिव अफेक्ट कस्टमर के ऊपर पड़ता है, इससे हमारी सेल बढ़ती है। इसको हमने डिटेल में कर लिया था। सेकंड है हमारा पर्सनल सेलिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि पर्सनल सेलिंग यानी कि जो कस्टमर होता है और जो सेलर होता है वो हमेशा फेस टू फेस रहेंगे, पर्सनल रिलेशन उनके बीच में रहेगा, यानी कि आमने सामने है। तो फिजिकल प्रेजेंटेशन करवाई जाती है प्रोडक्ट की। जो भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम फिजिकल फॉर्म में कस्टमर को दिखाते हैं। जो पर्सनल सेलिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम हमारे कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्विक फीडबैक हमें मिल जाती है। अब सेलर है, कस्टमर है, आमने सामने बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। कस्टमर का अगर हमें थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि उसको हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, अगर हमें ये फील हो कि वो नहीं खरीदेगा उस प्रोडक्ट को, तो हम उसके फीडबैक आने के पहले ही कुछ और एक्स्ट्रा अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका जो रिस्पॉन्स है हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर पर्सनल सेलिंग हो रही है। इसमें हमारा थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि हर पर्सन के साथ हमने बातचीत करनी पड़ती है, तो कॉस्टली होता है, हमारा टाइम भी लगता है, कम लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट इसका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि अगर पर्सनल सेलिंग हम करने लग जाएं तो मोस्टली चांस हमारा ये होता है कि हम कस्टमर के ऊपर अफेक्ट डाल ही देते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट है परचेज करे। उसके बाद है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में सिंपल सा फ़र्क ये होता है कि एडवर्टाइजिंग जो होती है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू करवाई जाती है हमेशा, बट जो पब्लिसिटी होती है उसका ज़रूरी नहीं होता कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हो। एडवर्टाइजिंग में हमने चार्जेस पे करना पड़ता है एडवर्टीज़मेंट देने के लिए, लेकिन जो पब्लिसिटी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। इसके लिए हमने हमारी कंपनी से कोई पर्सन नहीं भेजना पड़ता, हमने अपनी जो कंपनी है वहाँ से किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्फॉर्मेशन मतलब कस्टमर के पास पहुँचाने के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल जो पर्सन है, इसमें हमारा खुद कस्टमर भी हो सकता है, वो भी पब्लिसिटी दे सकता है, लेकिन हमारी जो एडवर्टीजिंग होती है वो हम खुद करते हैं। किसके लिए करते हैं? कस्टमर के लिए। लेकिन जो पब्लिसिटी होती है वो खुद कस्टमर भी हमारा कर सकता है। मान लो किसी कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि वो उसको प्रमोट करना चाहता है, तो वो खुद भी पब्लिसिटी करवा सकता है। एडवर्टीजिंग का हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर हमारा जो कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, उसको हम
मतलब हमारी जो ऐड है वो किस तरीके की होगी, कौन से मतलब हमने पॉइंट अपने एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट के बारे में देने हैं, कौन से नहीं देने, ये सारा हम खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन पब्लिसिटी में ऐसा कुछ कंट्रोल हमारा नहीं होता। तो पब्लिसिटी का जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। पब्लिसिटी कब दी जाएगी उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। स्पेस कितना दिया जाएगा इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मैसेज किस टाइप का होगा, अभी हमने बात करी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का पब्लिसिटी हो सकती है, तो मैसेज किस टाइप का होगा उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर भी जो पब्लिसिटी होती है हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर पब्लिसिटी मान लो किसी ने नेगेटिव दे भी दी तो हम एडवर्टीजिंग के थ्रू उस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अब पब्लिक में कौन कौन हमारा आता है, कस्टमर आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, हमारे सप्लायर आते हैं जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे शेयर होल्डर आ सकते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आते हैं यानी कि जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सोसाइटी हमारी पूरी की पूरी आती है, नॉर्मल जो पब्लिक आती है ये आते हैं। तो इनके साथ हम रिलेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या हो सकते हैं, कस्टमर। ठीक है, तो इनके साथ हम रिलेशन कैसा बनाएंगे, मान लो कोई प्रोग्राम रख दिया कंपनी ने, ठीक है, गेट टुगेदर कोई पार्टी रख दी, फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे दी, तो अब कॉलेज के साथ हमारा क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दे दी तो अब कॉलेज अटैच हो गया किसके साथ में, कंपनी के साथ में। अब जो कॉलेज है वो प्रमोट करेगा ही करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को। कोई हॉस्पिटल है ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन करवा दिया, कोई स्कूल है, तो जो भी ये करती है वो रिलेशन बनाने के लिए करती है।